तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ एक और नए एनिमे ए जर्नी टू अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए एनिमे को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे इस एनिमे की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ताकोमी होता है। ताकोमी हमें बताता है कि कुछ घंटे पहले वो एक जापानीज डॉग था, पर अब वो बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर से घिरा हुआ है एक और दुनिया में। ताकोमी यहाँ मैजिक का यूज कर सकता है और वो अपने मैजिक से देखता है कि वो मॉन्स्टर सी रैंक के होते हैं और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर ताकोमी एयर शूट मैजिक का यूज करता है और उन सबको हरा देता है। फिर वो उन सबको अपने इन्वेंटरी में सेव कर देता है और इसके पीछे की वजह बताता है। ताकोमी बताता है कि इस वर्ल्ड पे आते साथ ही एक लड़की उससे बार बार माफी मांग रही थी, जिसपे ताकोमी उसे माफी की वजह मांगता है और सोचता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है और ये कौन है। जिसपे वो लड़की अपना स्लिपरली नाम बताती है, जिसपे अपना एमसी भी अपना नाम बता देता है। फिर वो लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं एक गॉड हूँ, जो कि सच होता है क्योंकि ताकोमी उसे एक गॉड ही सोच रहा होता है। तो ताकोमी अब सोचता है कि ये एक तरह का माइंड स्कैम हो सकता है, पर वो लड़की उसे बोलता है कि ये कोई माइंड स्कैम नहीं है, बल्कि उसे तो माइंड रीडिंग भी नहीं आता। तो ताकोमी उसे पूछता है कि फिर तुम मेरे मन की बात कैसे पढ़ सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं बस ऐसा फील करती हूँ। फिर ताकोमी उसे पूछता है कि वो इस वर्ल्ड में क्या कर रहा है, जिसपे वो लड़की बोलती है कि उसने उसे गलती से मार दिया था। और इतना सुनने के बाद अपना एमसी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकोमी सोचता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी जिंदगी 28 साल में ही खत्म हो गई हो। फिर वो अपना स्टेटस बार चेक करता है जहाँ पे उसका नाम और एज तो होता ही है और साथ ही साथ उसका लेवल भी 3 हो चुका था, क्योंकि अभी अभी उसने एक रेड वुल्फ को हराया था। और जंगल से थोड़ा सा साउंड सुन के ताकोमी सोचता है कि कोई मॉन्स्टर है, पर वहाँ पे 2 ट्विंस होते हैं और ताकोमी उन्हें हेलो बोलता है और कहता है कि क्या तुम अकेले हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। जिसपे वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। तो ताकोमी उन्हें कुछ खाने के लिए दे देता है और इसे खाने के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ताकोमी देखता है कि उनके कपड़े फटे हुए हैं, तो ताकोमी उन्हें एक नया ड्रेस पहना देता है और ताकोमी उन्हें बोलता है कि वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता है और शहर पे जाना चाहता है। और फिर वो उन दोनों को अपना नाम पूछता है, पर वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, जिसमें ताकोमी सोचता है कि वो लोग कुछ भी बोल नहीं सकते। और फिर वो उनका स्टेटस चेक करता है, जिसपे उनका उम्र 5 साल होता है और उनका लेवल भी 12 होता है, पर उनका कोई नाम नहीं होता है। तो ताकोमी उन दोनों का नाम एलन और एलेना दे देता है और उन सबको अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते पे चलते चलते ताकोमी उन दोनों के बारे में ही सोच रहा होता है और तभी वो दोनों आगे की तरफ भागने लग जाते हैं। ताकोमी देखता है कि आगे एक मॉन्स्टर है, तो वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उन मॉन्स्टर्स को आराम से हरा देते हैं। जिसमें ताकोमी सोचता है कि ये इन दोनों ने कैसे किया, इनकी उम्र तो बस अभी 5 ही साल है। फिर वो उन्हें पूछता है कि क्या तुम लोग इसलिए दौड़े क्योंकि तुमने एक मॉन्स्टर को नोटिस कर दिया था। तो उस पे वो दोनों हाँ कहते हैं। तो ताकोमी उन्हें बोलता है कि अब से आगे अगर तुम्हें कुछ भी मिले तो तुम लोग पहले मुझे बताओगे और मुझे कभी भी सरप्राइज नहीं करोगे। आगे चलते हुए ताकोमी देखता है कि सूर्यास्त होने ही वाला है, तो वो एलेन और एलेना को लकड़ियां इकट्ठा करने को लिए कहता है ताकि वो लोग अच्छे से डिनर कर पाए। और फिर ताकोमी अपने मैजिक का यूज करके आग जलाता है और वो लोग अच्छे से खाना खाते हैं। फिर ताकोमी अपना मैजिक से एक टेंट भी बनाता है जहाँ पे वो लोग आराम से रेस्ट करते हैं। अगले सुबह वो तीनों सिटी के बहुत ज्यादा करीब पहुँच गए थे और सिटी के गार्ड्स उन्हें पूछते हैं कि क्या वो गिया जंगल से आए हैं, जिसपे वो तीनों हाँ कहते हैं। तो इस पे वो गार्ड्स कहते हैं कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये सिर्फ ए रैंक के लिए ही रिकमेंडेड है और वो 2 बच्चे भी बहुत ही सस्पिशियस है। तो ताकोमी बोलता है कि वो जंगल में मेडिकल हर्ब के लिए गया था और वो जंगल के ज्यादा अंदर भी नहीं गया है और ये बच्चे भी बहुत ही स्ट्रांग है। फिर वो गार्ड उसे आइडेंटिफाई कार्ड मांगते हैं, पर ताकोमी के पास नहीं होता है। तो वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें सिटी के अंदर जाना है तो तुम्हें आईडी कार्ड की जरूरत होगी। फिर वो गार्ड उन्हें एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर कुछ क्रिस्टल बॉल थे जो किसी के भी क्राइम को बताते हैं, जिसपे वो तीनों पास हो जाते हैं।
और गार्ड उन्हें कुछ टेम्पररी आईडी कार्ड दे देता है। फिर वो लोग सिटी के अंदर एंट्री करते हैं जहाँ पे वो दोनों सबको देख के डर रहे होते हैं। फिर वो तीनों एक मंदिर टाइप जगह पे जाते हैं जहाँ पर ताकुमी उन दोनों को बैठा देता है और कहता है मैं थोड़ी देर में आया। फिर ताकुमी गॉड्स लेके बुलाता है जिसपे वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, और उससे पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे कैसी चल रही है, जिसपे वो उन दोनों बच्चों के बारे में बताता है। फिर वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं। उसके बाद ताकुमी बताता है कि यहाँ पे 5 गॉड्स है, गॉड ऑफ विंड, फायर, वाटर, अर्थ एंड द क्रिएटर गॉड। और वो ये भी बताता है कि इसलिए गॉड ऑफ विंड है। फिर वो देरी के लिए उन दोनों को माफी मांगता है और बोलता है कि आज की रात हम बड़े ही आराम से सोएंगे। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं जिन्हें स्ले ऊपर से देख रहा होता है। फिर वो लोग अपने कंफर्टेबल बेड पर मस्त उछल उछल के सो जाते हैं। अगली सुबह ताकुमी उठ के उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है तो वो दोनों भी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिसमें ताकुमी सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल्ड घूमने को ले जाते हैं जहाँ पे वो लोग मिलते हैं रिसेप्शनिस्ट लूना के साथ, जो उन्हें अपना बिजनेस खोलने को बोल रहा था। जिस पे ताकुमी बोलता है कि वो अपने आप को एक एडवेंचर और रजिस्टर करना चाहता है और उन दोनों बच्चों को भी, और वो ये भी बताता है कि इसकी कोई एज लिमिट तो नहीं होगी, जिसपे वो रिसेप्शनिस्ट भी कह देती है हाँ इसकी कोई एज लिमिट तो नहीं है। तो वो उनको एक बोर्ड देती है और कहती है कि इसमें कुछ भी नेसेसरी लिखने को। फिर ताकुमी उन दोनों को बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पर डरने की कोई बात नहीं है, और तभी लूना उन सबको अपना अपना गिल्ड कार्ड भी दे देती है। फिर ताकुमी देखता है कि उसका लेवल 11 हो गया है क्योंकि उसने कुछ मॉन्स्टर को मारा, और फिर लूना उन्हें सारे रैंक्स के बारे में बताने लग जाता है। अगर आपको भी जानना है तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग अपना एक पार्टी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो लूना उन्हें उनकी पार्टी का नाम पूछता है तो वो लोग अपने पार्टी का नाम व्हाइट विंग्स बोलते हैं। फिर वो लोग सारे जॉब्स के नाम पढ़ने लग जाते हैं। पहला कलेक्टिंग हर्ब, सेकंड हंटिंग क्विज, थर्ड प्रोटेक्शन क्विज। पर वो लोग सबसे इजी वाला यानी कलेक्टिंग हर्ब वाला क्विज लेते हैं और लूना उन्हें लिली हर्ब लाने के लिए कहता है। तो वो लोग जंगल में जाते हैं और ये लोग बहुत ही सेफ जंगल में आए थे क्योंकि यहाँ पर बस ई और एफ रैंक के ही मॉन्स्टर्स थे और उन्हें पहली बारी में ही लिली हर्ब मिल जाता है। और फिर वो लोग ऐसे बहुत सारे कलेक्ट करते हैं और लूना इतने सारे लिली हर्ब को देख के पागल ही हो जाती है। तो ताकुमी बोलता है कि ये सब इन दोनों बच्चों के वजह से पॉसिबल हो पाया है। फिर वो उन्हें उनकी पैसे दे देता है और तभी एक आदमी बोलता है कि गिल्ड में बच्चे क्या कर रहे हैं, ये गिल्ड है कोई प्लेग्राउंड नहीं है। तो लूना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और वो ताकुमी की कलर पकड़ लेता है। तो इस पे एलन और एलेना उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो कि बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और तभी वो ताकुमी को देखता है और सोचता है कि इसे तो मैंने गेट पर देखा था। और तभी वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें कभी मत छोड़ना, और ताकुमी भी बोलता है हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन पांचों के बीच में बहुत सारे बातें होती है और आखिर में ताकुमी उन्हें बता देता है कि वो दोनों उसके बच्चे नहीं हैं और उसने उसे कहाँ से पाया था। और जब लूना को पता चलता है कि वो दोनों गिया जंगल से आए तो वो उन्हें फॉरेस्ट से मिली हुई कुछ चीजें मांगती है। तो ताकुमी उसे रेड वुल्फ दे देता है और उन्हें वो बहुत सारे पैसे दे देता है और वो दोनों इतने सारे पैसों को देख के खाने लग जाते हैं, जिसमें ताकुमी उन्हें मना करता है और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एनीमे यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो।